आज होगा सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार। 10 बजे के करीब परिवार को सौंपा जाएगा पार्थिव शरीर। मुंबई में सिद्धार्थ के घर से ब्रह्म कुमारी ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर, उसके बाद होगा अंतिम संस्कार। आज आएगी सिद्धार्थ की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कल 4 घंटे तक चला पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टरों की टीम ने की मौत के वजहों की जांच। सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर उमड़ी उनके चाहने वालों की भीड़। श्रद्धांजलि देने पहुंचे टीवी के कई सितारे। कल सुबह हुआ छोटे पर्दे के बड़े स्टार सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से गई जान। अफगानिस्तान में आज नई सरकार का ऐलान करेगा तालिबान। शाम की नमाज के बाद सामने आएगी कैबिनेट की तस्वीर। अब्दुल्ला अखुंजदा नई सरकार का मुखिया होगा, तालिबान ने की घोषणा। मुल्ला बरादर को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। सरकार के कामकाज का संभाल सकता है जिम्मा। तालिबान में शासन के लिए तालिबान ने बनाई नई काउंसिल। 12 सदस्यों को किया गया शामिल। अफगानिस्तान में सरकार के ऐलान से पहले तालिबान का शक्ति प्रदर्शन। लड़ाकों की परेड का जारी किया वीडियो। काबुल के सारे चेक पॉइंट पर नजर आए तालिबान के लड़ाके। लोगों से दुकान और बाजार खोलने की अपील। पंजशीर में बढ़ती जा रही है तालिबान की चुनौतियां। करीब 350 तालिबानियों के मारे जाने की खबर। भारत में तालिबान को फिर दे नसीहत। कहा, आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। तालिबान पर नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर सुलगी सियासत। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। लद्दाख में भारतीय सेना की लाइव फायरिंग एक्सरसाइज। टैंक और हेलीकॉप्टर के साथ अपनी ताकत की आजमाइश। बीजेपी ने नसीरुद्दीन शाह के बयान का किया समर्थन। शाहनवाज हुसैन बोले, जो लोग तालिबान की जीत का जश्न मना रहे हैं उन्हें बाद में पता चलेगा। अगर तालिबान की जीत पर किसी को अगर जश्न दिखता है तो उनको अपनी सोच को देखना चाहिए। ऐसी सोच भी खराब है। नसीरुद्दीन शाह ने तालिबान का समर्थन करने वालों को दी है नसीहत। कहा, पुरानी बर्बरता के साथ रहना चाहते हैं या अपने धर्म में सुधार चाहते हैं। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़्तिदार, वैल्यूज। आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। तनातनी के बीच अमरिंदर और सिद्धू का हो सकता है आमना सामना। पंजाब प्रभारी को साइडलाइन करने सीधा दिल्ली दरबार पहुंचना सिद्धू को पड़ा भारी। सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी से मिलने का नहीं मिला वक्त। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के हरीश रावत को दरकिनार करने से नाराज है कांग्रेस आलाकमान। सिद्धू ने भी दिखाई नाराजगी, सीधे पटियाला पहुंचे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सोशल मीडिया कैंपेन। योजनाओं के प्रचार के लिए अब कार्टून का ही सहारा। यूपी बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से लगातार ट्वीट हो रहे हैं कार्टून। सीएम योगी को अपराधियों, माफियाओं पर सख्त होते दिखाया गया। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की खास रणनीति तैयार। 5 सितंबर से सभी 403 विधानसभा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन। सीएम योगी करेंगे शंखनाद। हुबली में अमित शाह का बयान। येदियुरप्पा ने अपनी मर्जी से दिए सीएम पद से इस्तीफा। 2023 के चुनाव में अब बोम्मई ही होंगे सीएम चेहरा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई जी के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार फिर से एक बार पूरे मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर कर्नाटक में हम फिर से। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी। हिंसा के शिकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने की मांग। मशहूर शायर मुनव्वर राना की बढ़ सकती है मुश्किलें। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार। महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने का मामला। पटना दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की शर्मनाक हरकत। यात्रियों से किया गाली गलौज। बनियान पहनकर घूमने पर जताया गया था विरोध। अनिल देशमुख केस में नया मोड़। वकील आनंद धागा और सीबीआई के सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हुए टीएमसी नेता मुकुल रॉय। 7 डॉक्टरों की टीम कर रही इलाज। 7 सितंबर से शुरू होगा ओवैसी का यूपी दौरा। अयोध्या, सुल्तानपुर और बाराबंकी जाएंगे एआईएमआईएम के अध्यक्ष। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर उद्धव ठाकरे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज शाम होगी मीटिंग।
दिल्ली में आज एफएसडीसी की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में मीटिंग, महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था पर मंथन। आज से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत, कई मुद्दों पर सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। 1984 सिख दंगा मामले में आज सज्जन सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दोषी। घरेलू हिंसा केस में आज हनी सिंह की दिल्ली के कोर्ट में पेशी, पिछली सुनवाई में नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी। आज असम में खेल दिवस, खिलाड़ियों को मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन, कैबिनेट की बैठक में हुआ था फैसला। दिल्ली में कांग्रेस के महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। महंगाई को लेकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस का प्रदर्शन, 20 सड़क टायर जलाकर जताया विरोध। पंजाब के मोगा में किसानों का उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया भारी पथराव। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर फतेहाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन, हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। हरियाणा के सोनीपत में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर नाराजगी। झज्जर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपने जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते रोका। अलवर में किसानों के टोल फ्री करने के विरोध में टोल कर्मचारियों की भूख हड़ताल, रैली निकालकर जताया विरोध। मेरठ में बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी का अर्धनग्न प्रदर्शन, योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बड़ा बवाल, पुनर्वास की समस्या को लेकर सीआईएसएफ और स्थानीय लोगों में झड़प। आसनसोल में पुलिस के साथ भी लोगों ने की मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़, 4 लोग घायल। फिरोजाबाद में 44 तक पहुंची वायरल बुखार से मरने वालों की तादाद, आज 5 मरीजों ने तोड़ा दम। फिरोजाबाद के वायरल फीवर को खतरनाक डेंगू बता रहा है प्रशासन, शहर के अस्पतालों में नहीं है जगह। मथुरा में भी पैर पसार रहा है वायरल फीवर, 20 दिनों में 9 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 47,900 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 509 लोगों की मौत। दुर्गापुर में वैक्सीन लेने आए लोगों का विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। दिल्ली एनसीआर समेत देश के 20 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, जेईई मेंस परीक्षा में गड़बड़ी की खबर के बाद एक्शन। बिहार के बेतिया में आर्थिक अपराध इकाई टीम की बड़ी कार्रवाई, निलंबित डीएसपी तनवीर अहमद के घर छापेमारी, खनन माफियाओं से सांठगांठ के आरोप में है सस्पेक्ट। बाराबंकी में बीजेपी नेता को महिला को पीटा, 20 सड़क पर की जमकर धुनाई, नौकरी के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप। कोलकाता में नाबालिग से यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी, एकलपुर से पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के भूतपुर क्षेत्र में दूध कारोबारी की हत्या, घर से बुलाकर मारी गई 5 गोलियां, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के सीतामढ़ी से 3 अपराधी गिरफ्तार, ज्वेलर्स से 75 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप, पकड़े गए आरोपी गुजरात से आए थे बिहार। बिहार के मोतिहारी में तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी, बह गई बैलगाड़ी। बिहार के मुंगेर में एक बार फिर लौटी बाढ़, चंडिका स्थान के गर्भगृह में फिर से घुसा पानी, भक्तों के लिए एंट्री बंद। बिहार के छपरा में नारायणी नदी के जलस्तर पर लगातार बढ़ोतरी, 1000 घरों में घुसा पानी। आज बाढ़ प्रभावित 5 जिलों का हवाई सर्वे करेंगे सीएम योगी, राहत केंद्रों का करेंगे निरीक्षण, सरकारी मदद का लेंगे जायजा। गोरखपुर में बाढ़ से बचने के लिए गांव वालों ने बांध को बनाया आशियाना, ज्यादातर रास्तों पर आवाजाही प्रभावित। सिद्धार्थनगर जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां, कई गांव में पसरा पानी। धौलपुर में लबालब हुआ पार्वती नदी पर बना बांध, खोल दिए गए गेट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश, एक दूल्हे को शादी में जाने के लिए 3 किलोमीटर कीचड़ में चलना पड़ा पैदल। उत्तराखंड के बागेश्वर में जारी है भूस्खलन का कोहराम, 8 सड़कों पर आया मलबा, टूट गए 20 गांव का संपर्क। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन, लगातार खिसक रही है जमीन, थराली डूंगरी मोटर मार्ग बंद। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में वैक्सीन को लेकर बवाल, लोगों में जमकर मारपीट। राजस्थान के चुरू में जहरीले खाने का मामला, 45 बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोग बीमार। मध्य प्रदेश के धार में भीषण सड़क हादसा, गाड़ी पलटने से 3 लोगों की मौत। यूपी के इटावा में हॉरर किलिंग का मामला,
मां पर बेटी की हत्या का आरोप। भरतपुर में उधार के पैसों को लेकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। फतेहपुर में नहर में बहती मिली लाश, इलाके में मचा हड़कंप, अभी तक नहीं हो पाई शिनाख्त। चंद्रपुर में जादू टोना करने के शक में एक ही परिवार के 3 लोगों को बांधकर पीटा, 5 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बर्धमान में पेट्रोल पंप पर लूटपाट, कर्मचारियों के साथ मारपीट के बाद 1 लाख रुपए लेकर फरार। चेन्नई में रेलवे स्टेशन पर जोरदार बवाल, 2 कॉलेज के छात्रों के बीच मारपीट। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बड़ी कामयाबी, करीब 68 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद। सेमीकंडक्टर की कमी के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा सितंबर में घटाएगी गाड़ियों का उत्पादन, 20 से 25% तक कम होगा प्रोडक्शन। रूस की पहल पर कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के ओपेक के फैसले से सस्ता हो सकता है कच्चा तेल, भारत में भी घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। अगले साल की शुरुआत में फिर से शुरू हो सकती है जेट की फ्लाइट्स, कंपनी के नए मैनेजमेंट ने एएआई और डीजीसीआई के पास किया आवेदन। केवाईसी नियमों के उल्लंघन पर एक्सिस बैंक पर लगा 25 लाख का जुर्माना, आरबीआई ने लगाई पेनल्टी। एशिया के अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ा, वर्ल्ड रैंकिंग में अंबानी नंबर 12 और अडानी 14वें स्थान पर। ओवल टेस्ट में भारत की पहली पारी में 191 रन पर सिमटी शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 36 गेंद में ही बनाए सबसे ज्यादा 57 रन। कप्तान विराट कोहली ने खेली 50 रन की पारी, बाकी किसी बल्लेबाज का नहीं चला बल्ला। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को दिया बैटिंग का न्योता, 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीम फिलहाल 1-1 से बराबर। सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ईरान के अली देई के 109 गोल का तोड़ा रिकॉर्ड। जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका की अमेरिकी ओपन के तीसरे दौर में एंट्री, प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने छोड़ा दूसरे दौर का मुकाबला। अमेरिका के मैरीलैंड में ईडा तूफान ने मचाई तबाही, पानी में डूब गई शहर की ज्यादातर सड़कें। ईडा तूफान की वजह से अब तक हजारों घर और लाखों लोग प्रभावित, अमेरिका के कई शहरों में गहराया बिजली संकट। अमेरिका और कनाडा में रेस्क्यू किए जा रहे हजारों लोग, फ्लैश फ्लड की वजह से न्यू जर्सी में दरिया बन गई सड़कें। स्पेन के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद तूफान ने बरपाया कहर, कई शहरों में पैदा हुई भीषण बाढ़ की स्थिति। ब्रिटेन में छुट्टियों से वापस लौटे लोगों की हीथ्रो एयरपोर्ट पर दिखी भारी भीड़, कोरोना नियमों के चलते लोगों को करना पड़ा घंटों इंतजार। उत्तर कोरिया की यात्रा के लिए अमेरिकी पासपोर्ट के उपयोग पर 1 साल और बढ़ाई गई पाबंदी, 2017 में ट्रंप सरकार ने लगाई थी पाबंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, क्रीमिया को लेकर रूस से जारी तनाव के बीच चर्चा। विवादास्पद स्पाईवेयर पेगासस पर जारी घमासान पर इजरायल के विदेश मंत्री का बयान, कहा इसको लेकर बढ़ती जा रही है सतर्कता। इजरायल ने गाजा पट्टी की नाकेबंदी में ढील को दी मंजूरी, गाजा की गिरती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए फैसला। जापान में मॉडर्ना वैक्सीन के शीशे से निकले काले गुलाबी पार्टिकल, कई क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रोका गया टीकाकरण कार्यक्रम।